अब इसमें हम आपका पूरा पार्ट देखेंगे, यानी 5 पार्ट तक का एक ही वीडियो में देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें। जैसे आपका एक पार्ट अभी इसके पहले हमने देखे, अब इसमें देखेंगे हम पार्ट 2। तो आपका पार्ट 2 है कहानी सपेरों की। फिर पार्ट 3 में है चखने से पचने तक। पार्ट 4 में है खाएं आम 12 महीने। पार्ट 5 में है बीज बीज बीज। तो आपका 1 से लेके 5 तक के पूरे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। तो इनको चलिए अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें आप दिए गए हैं सारे प्रश्न, सारे वीडियोस दिए गए हैं। तो एक पार्ट अभी करवा दिया है, पार्ट 2 में देखेंगे कहानी सपेरों की। इसमें जैसे देखेंगे सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प में पहला अ नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है बीन, तो बीन तो सूखी लौकी से बनता है, तुम्बा भी बनता है, ढोल जो है ये नहीं बनता है ना, ढोल बनता है लकड़ी से। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ढोल, ये सूखी लौकी से नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से
पार्ट 3 में सबसे पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए में। और नंबर में है, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और क्या न खाना न पचने की परेशानी होती है। तो इसमें का सही उत्तर होगा आपका तला भुना मसालेदार खाना। ये खाने से खाना पच नहीं पाता है। तो आ नंबर में इस प्रकार से लिखेंगे। ब नंबर में देखते हैं, इसमें है उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है, क्योंकि क्यों क्यों दिया जाता है। तो इसमें एक नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है इसलिए देते हैं। तो वैसा आपको यहाँ पर लिखना है उसका उत्तर। स नंबर में है कि किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे का स्वाद का अनुभव होगा। तो चटनी, नींबू पानी और इमली, इसको खाने से हमें खट्टे मीठे का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे स नंबर तक आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे कैसे पता लगाते हो। तो हम कैसे पता लगाएंगे इसे, खाने की गंध से पता लग सकता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसमें। तीसरा प्रश्न है, मुंह में लार का बनना क्यों जरूरी है। तो इसमें लिखना, लार बनने से खाना आसानी से पच जाता है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, स्कूल में खेल के समय टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, क्यों। तो इसमें लिखेंगे, ग्लूकोज से हमें ताकत मिलती है। तो ये 4 तक के प्रश्न कंप्लीट होंगे। 5वां नंबर में इसमें है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। तो इसमें लिखना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। 6वां नंबर में है, हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं। पेज नंबर 24 में आपके इसका आंसर भी लिखा हुआ है दोस्तों। और इसमें आप लिखेंगे, भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है और हम खट्टा, मीठा, नमकीन आदि स्वाद हम पहचान सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। 7वां नंबर का प्रश्न है, रश्मि 3 साल की है, उसके हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, वह अक्सर बीमार क्यों रहती है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि रश्मि को भरपेट भोजन और संतुलित आहार न मिल पाने से वह अक्सर बीमार रहती है। इस प्रकार से आपको 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब इसमें 8वां प्रश्न है, रीना की दादी उसे धीरे धीरे चबाकर खाने को कहती है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि खाना चबाकर खाने से सभी पोषक तत्व मिलते हैं और खाना आसानी से पच जाता है। इस प्रकार से 8वें नंबर के उत्तर में आपको लिखना है। ये आपको पेज नंबर 24 में आपकी पाठ्यपुस्तक में भी ये मिल जाएगा। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 9वां नंबर है, इसमें लिखा है, पेट के पाचक रस को बाहर निकालकर उसमें खाने की कोई चीज़ डाल दी जाए तो उस चीज़ का क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे कि पाचक रस को बाहर निकालकर उस पर खाने की चीज़ डालने से वह अच्छी तरह नहीं पच पाएगी, है ना। इस प्रकार से 9वें नंबर के उत्तर में लिखना है। 10वां नंबर में है, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि शासन द्वारा हमें स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट कार्य है। इसमें आपको दिया गया है कि आपके द्वारा खाए जाने वाले जो भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें चखकर उनके स्वाद के आधार पर सही चिन्ह लगाना है। तो जैसे खाने वाले पदार्थ का नाम हमने शक्कर लिख दिया, स्वाद कैसा होगा, इसका मीठा होगा, है ना। स्वाद कहाँ से पता चलेगा इसमें, तो पीछे के भाग से पता चलेगा, तो इसमें सही का निशान लगा दे। दूसरा लिख दिए, नमक कैसा स्वाद रहता है, तो नमकीन, है ना। कहाँ से पता चलेगा, तो जीभ के अग्रभाग से, तो आगे के भाग में से सही निशान लगा देना। नींबू का स्वाद खट्टा होता है, कहाँ से पता चलेगा, पीछे के भाग से, है ना। फिर ऐसे ही और भी नाम लिख देना, यहाँ पे अलग अलग गुण लिख देना, है ना। और भी ऐसी चीज़ों के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और मिर्ची लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ स्वाद लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखेंगे पार्ट 4। इसमें लिखा है, खाएं आम 12 महीने। इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा के पहले मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आऊँगा।
जो आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज़ लेकर के आता हूँ चैनल पे, वीडियो डालता हूँ नई नई जो आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी। तो उन प्रश्नों को देख सकें, वो प्रश्न आपको समय पर मिल सकें, उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। पहला नंबर का प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। अ नंबर में, आम पापड़ बनाकर धूप में सुखाने के क्या कारण हैं? तो क्यों सुखाते हैं? तो एक नंबर इसमें सही आंसर होगा, नमी दूर करने के लिए, और उसी को यहाँ पर आपको लिख देना है ऐसे। ब नंबर में है दोस्तों, आम से बनने वाली कौन सी खाने की चीज़ साल भर नहीं रखी जा सकती? तो लिखना आम की कढ़ी, है ना। साल भर नहीं रख सकते, अचार को रख लेंगे, पापड़ रख लेंगे, मुरब्बा रख लेंगे, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आम की कढ़ी। स नंबर में है, मामेडी टांडरा किससे बनता है? तो ये आम से बनता है ना, हमने पढ़े हैं पाठ में, तो यहाँ आम लिख देना आप। द नंबर में पूछा है आपसे कि बंद पैकेट की खाने की वस्तु खरीदते समय आप कैसे जानोगे कि वह खाने योग्य है या नहीं? तो कैसे जानेंगे हम? पैकेट में दी गई जानकारी से। तो ये इसमें चौथा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। आगे देखेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, दूध को उबालकर क्यों रखा जाता है? तो इसमें लिखना खराब होने से बचाने के लिए रखते हैं। तीसरे में है, खाने के पैकेट में लिखी जानकारी से क्या क्या पता चलता है? तो लिखना मूल्य का, वजन का और ख़राब होने की तारीख का पता हमें चलता है। इस प्रकार से तीसरे के उत्तर में लिखेंगे आप। चौथे नंबर में है, सुखाकर खाई जाने वाली चीज़ को गोले से मिलाना है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो जैसे चिप्स है तो इसको मिला दिए हमने, ये है ना। फिर पापड़ को भी सुखा कर खाते हैं, बड़ी को भी सुखा कर खाते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार से लिखे, अचार को नहीं खाते, मुरब्बा को भी नहीं खाते, है ना। तो ऐसे इन चीज़ों को हमें मिला देना है। इसमें देखेंगे पाँचवें नंबर के प्रश्न में, अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? तो उत्तर में लिखना, क्योंकि धूप में सुखाने से शीशियों की नमी दूर हो जाती है, इसलिए हम इसे सुखाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। छठवां नंबर में है, आम पापड़ बनाने में क्या क्या उपयोग होता है? तो लिखना आम पापड़ बनाने में आम, गुड़, चीनी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। सातवां नंबर का प्रश्न है, कैसे पता करोगे खाना खराब हो गया है और वह खाने योग्य है या नहीं? तो हम कैसे पता करेंगे? तो लिखना खाने की गंध से और खाने को देखकर पता करेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है उत्तर में। आठवां नंबर का प्रश्न पूछा है, आम से बनने वाली खाने की 5 चीज़ों के नाम लिखिए। तो लिख देना पापड़, अचार, मुरब्बा, रस, चटनी। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी कंप्लीट करना है, लिखना है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें दिया है कि मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफ़िन निकालना भूल गई। टिफ़िन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर वह एक हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह लौटी तो टिफ़िन में बची ब्रेड में उसको क्या क्या बदलाव दिखा होगा? क्या वह ब्रेड खाने योग्य होगी? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे हम कि वह ब्रेड खाने योग्य नहीं होगी, क्योंकि ब्रेड में फफूंद लग जाएगी और वह सड़ चुकी होगी, है ना। उसमें गंध भी आने लगेगी। ऐसे आपको उत्तर में लिखना है। अगला है 10वां नंबर का प्रश्न है, कुछ फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं और कुछ लंबे समय तक खराब नहीं होती। ऐसे फलों और सब्जियों के नाम सोचकर लिखिए। तो जल्दी खराब होने वाली लिख देना टमाटर, सेब, केला, गोभी, भाजी, है ना, ये जल्दी खराब हो जाएंगे। और लंबे समय तक खराब नहीं होते क्या? आलू, प्याज, नींबू, नारियल, खीरा, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग डिब्बे में आपको ऐसे नाम लिखने हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, बीज बीज बीज। इसको पढ़ेंगे और इसमें इस वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक के पार्ट कंप्लीट हैं। इसके बाद की वीडियो में 6 से लेकर के 10 तक के पार्ट करवाऊंगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसमें कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी, प्रश्नों के उत्तर समझ में आए या नहीं आए, ऐसे आप ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं, पहला नंबर का प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें लिखा है, अ नंबर में, चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें क्या करेंगे हम? तो इसमें ये वाला आंसर सही होगा कि भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। ब नंबर में लिखा है कि प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को क्या नहीं मिला? तो पर्याप्त पानी नहीं मिला, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देना, पर्याप्त पानी उसे नहीं मिला। इसके बाद है, इसमें से शिकारी पौधा क्या है? तो हमने पढ़े हैं निपेंथिस जो होता है वो शिकारी पौधा है। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा, निपेंथिस। इसे क्या कहते हैं? शिकारी पौधा कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कीड़ों को खाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, कौन सा खेल आप बीजों से खेलते हो? तो हम क्या खेलते हैं? अष्टाचंगा खेलते हैं और लूडो खेलते हैं ना, बीजों से, दानों से खेलते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अष्टाचंगा यानी अट्ठा चल्लस होता है ना, इस प्रकार के ऐसे डिब्बे बने रहते हैं बहुत सारे,
और हम जो खेल खेलते हैं ना उसी को बोलते हैं हम अष्टाचंगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, गोपाल की माँ ने गोपाल से रात में चने भिगोने के लिए क्यों कहा? तो उत्तर में लिखना चने अंकुरित करने के लिए। चौथा में है, हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? तो ये हल्के होते हैं। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। पाँचवा नंबर में है लघुत्तरी प्रश्न, बीजों में अंकुरण के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है? यदि इनमें से कोई एक चीज़ ना हो तो क्या होगा? तो लिखना हवा पानी की आवश्यकता होती है, कोई एक चीज़ ना हो तो बीज अंकुरित नहीं होंगे। छठवें नंबर में है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र किस पौधे का है? तो कौन सा चित्र है ये? नेपेंथिस का। तो लिख देना नेपेंथिस। इस पौधे का भोजन क्या होता है? तो लिखना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। इस प्रकार से आपको इसमें उत्तर में लिखना है छठवें में। सातवां नंबर का प्रश्न है, मिर्ची का बीज हमारे देश में कहाँ से आया और कैसे आया? तो लिखना मिर्ची का बीज हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आया है। इसे पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। आठवें नंबर में है, सोचिए और लिखिए मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज। तो मसालों में हम कौन कौन से बीज, मिर्च और धनिया का उपयोग करते हैं ना, तो लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद है हल्के बीज, तो हल्के बीज जीरा के बीज हल्के होते हैं, सरसों के बीज हल्के होते हैं, तो लिख दिए हमने। फिर अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज, तो चने को खाते हैं अंकुरित करके, मूंग को खाते हैं, तो ऐसे लिख देंगे, है ना। दीर्घोत्तरी प्रश्न में 9वां नंबर का प्रश्न है, बीज किन किन तरीकों से बिखरते हैं? बीजों के बिखरने के कोई दो तरीके अपने शब्दों में लिखिए। तो लिख देना बीज हवा द्वारा या जानवरों के शरीर से चिपक कर बिखर जाते हैं, है ना, उड़ जाते हैं, कहीं भी चिपक जाते हैं और चले जाते हैं या उड़ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फिर पौधा उग जाता है। तो 9वें नंबर में ऐसा लिखेंगे। 10वां नंबर में बोला है कि मोना ने 2 गमले लिए, गमला ए को उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसमें दोनों गमलों में समान रूप से पानी दी, खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ, दूसरे में नहीं हुआ। तो एक में लिख रहा है किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? हम लिखेंगे गमला ए में अंकुरण हुआ होगा, क्योंकि उसमें साबुत बीज रखे थे। इस प्रकार से लिखना। दूसरा है किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ? तो लिखना गमले बी में अंकुरण नहीं हुआ, क्योंकि उसमें दली हुई दाल रखी थी। ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया है कि रसोई घर से 10 अलग अलग प्रकार की चीज़ें सीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए। चिपका देंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या है, बीज है ना। कौन सा बीज है? तो मसूर का है। रंग कैसा होता है? लाल होता है। आकार इसका गोल होगा, ऊपरी सतह चिकनी होगी और उपयोग दाल के रूप में करते हैं। ऐसे ही हम दूसरा चना ले लिए, जैसे चना लिख दिए, रंग कैसा होगा? तो भूरा होगा, है ना। आकार इसका गोल होगा, ऊपरी सतह खुरदुरी होगी और उपयोग दाल के रूप में। तो ऐसे लिख देंगे। और भी चीज़ों के नाम हम लिख सकते हैं और भी बीज लेकर के। तो ये 5 पार्ट तक का आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। और ये इसके आगे की वीडियो में आगे के पार्ट करवाऊँगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।